Hello friends, today we will discuss the third question of exercise 8.2 class 10. हमारे पास ये क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट का थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास जो पहले तो इसको एज इट इज मैंने आंसर में राइट करना है, ठीक है, रीराइट कर लेना है आंसर में। बाद में मैंने cos 45 की इसमें वैल्यू फिल करनी है, तो मुझे पता है cos 45 होता है 1/√2, यही होता है बेटे। यस सर। ओके, एंड उसके बाद सीकन 30 की वैल्यू फिल करनी है। सीकन 30 चाहे आप इसे चेंज कर लें, देखो सीकन होता क्या है, मैं यहाँ पर एक बेसिक फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको, वो लर्न हो जाएगा, ठीक है। कैसे, अगर आपके पास है साइन थीटा तो आप इसको लिख सकते हो 1/सीकन थीटा लिख सकते हो। अंडरस्टैंड बेटे? ओके, एंड अगर आपके पास tan है तो इसे 1/cos थीटा लिख सकते हो। नोट करने वाली बात ये है कि अगर यहाँ पर जो भी एंगल लगेगा वही एंगल वहां सेम एंगल है, 30 तो 30 लगेगा। तो एज इट मेरे पास रह क्या गया, साइन हो गया, tan हो गया, cos रह गया, cos थीटा क्या होता है 1/ जो रह गया सीकन थीटा। मैं बच्चों को यही बोलता हूं कि आप एक तो ये याद रखो, ठीक है, एक ये याद रखो tan और cot का रिलेशन, माइनस में भी tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता था, tan एंड cot का रिलेशन तो आपको याद रह जाएगा, बस एक फॉर्मूला याद रखो, sin थीटा इक्वल टू 1/cos सीकन थीटा होता है, तो ऑटोमेटिकली ये भी आपके पास बन जाएगा। एज इट इज आपने ये 3 फार्मूले में से एक फार्मूला याद करना है, 2 अपने आप हो जाएंगे, और इसकी हेल्प से कोसेकंड वहां पर चला जाएगा ऊपर, तो 1/, क्या आ जाएगा, साइन थीटा, साइन नीचे आ जाएगा। अच्छा, cot ऊपर गया, वहां पर चला गया, cot थीटा इक्वल टू 1/, नीचे आया तो बना मेरे पास tan थीटा बन गया। सीकन ऊपर गया तो cos नीचे आया, 1/cos थीटा बन गया। ओके, सीकन को और मैं क्या लिख सकता हूं, 1/cos थीटा। थीटा क्या है मेरे पास, क्योंकि आपको बेसिक साइन cos एंड tan की वैल्यू याद होती है, ठीक है, आप फिर सीधा ही यूज करो इसे। ओके, प्लस कोसेकन 1/sin थीटा, साइन थीटा क्या है 30 डिग्री है आपके पास। ओके, मैं डिग्री नहीं लिखता तो आप सीधा याद रखना। ओके, 1/√2 एज इट इज आ गया आपके पास, एंड 1/cos 30। cos 30 क्या होता है, √3/2, √3/2 ब्रैकेट लगा दी मैंने यहाँ पर, प्लस का प्लस एंड 1 का 1 डिवाइड का सिंबल sin 30 1/2 मैंने आपको वे भी बताया था, इसे पिछली वीडियो में डिस्कस किया था अच्छी तरह से कि भाई आपने देखना कैसे है, उसको दिमाग में लिखना है, ठीक है। एंड 1/√2 एज डी आपने लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। एंड ये क्या है 1/√3/2, इसका क्या होगा, 1 का तो 1 आ गया आपके पास, 2/√3 बन जाएगा, डेसिमल हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2/√3, ये प्लस का सिंबल तो प्लस का सिंबल एज इट रहेगा, माइनस का है तो माइनस का रहेगा, 1/1 का 1 रह गया, ऊपर वाले नंबर को कुछ भी नहीं कहना, चाहे फ्रैक्शनल में है चाहे सिंपल नंबर है, 1 का 1 आया, एंड 1/2 क्या बन जाएगा 2/1 मल्टीप्लाई 2/1, 2/1 को आप 2 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू 1/√2 एलईडी है आपके पास, एंड ये बन गया 2/√3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2/√3 ही आया। ओके, प्लस 2 बन जा 2, नीचे इसके कुछ भी नहीं है तो
वन तो है, वन लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगाना है, यहाँ पर भी लगा सकते हैं। 1/√2 एज इट ही आएगा। देखो √3 का 1 के साथ आप क्या लोगे, एलसीएम लोगे। एलसीएम आपके फर्स्ट या सेकंड टॉपिक में डिस्कस किया हुआ है, चैप्टर है। किसी भी नंबर का आप 1 के साथ एलसीएम लोगे तो वही नंबर आ जाता है √3, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको वे बताया था रफ में कि एलसीएम को आपने फ्रैक्शन के नीचे वाले नंबर मतलब डिनोमिनेटर के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है। तो क्या आंसर आएगा, √3 को √3 के साथ किया 1 आंसर आएगा। 1 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, ओके प्लस, ओके स्टार्ट। ओके बेटे, √3 को √3 के साथ डिवाइड किया 1 को ऊपर मल्टीप्लाई किया 2 आ गया आपके पास, प्लस प्लस का प्लस डाल दिया, अगर माइनस होता तो माइनस डाल देता। अच्छा फिर से एलसीएम को डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, एलसीएम को डिवाइड करना है किसके साथ, फ्रैक्शन के नीचे वाले के साथ। 1 के साथ करोगे तो √3 आंसर आएगा, √3 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बना आपके पास 2√3 बना। ये समझाया बेटे यहां तक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ओके। इक्वल्स टू 1/√2 एज इट ही आया। देखो मैं इसको ऊपर लेकर जा सकता हूं ऐसे, तो मल्टीप्लाई कर दिया √3/2 प्लस 2√3, ठीक है। आपने क्या करना है, सिंपली 1 को √3 के साथ मल्टीप्लाई किया, √3 √2 को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 + 2√3 बन जाएगा। आपने ज्यादा नहीं कुछ करना तो यहां तक छोड़ सकते हो, ठीक है। आगे मत मल्टीप्लाई करो, आपको सिर्फ सॉल्व करने को बोला था, आपने सॉल्व कर दिया, आपका यही क्या है, फाइनल आंसर है। अंडरस्टैंड बेटे, प्लीज नोट डाउन। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है मेरे पास सीकन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 and secant square theta minus tan square theta equals to 1। उसके बाद secant का जो रलता मिलता है इसके साथ कौन सा है, कोसिकन। तो secant रलता मिलता है, तो secant का जैसे तो secant square माइनस cot square theta equals to 1। पता चला बेटे? अच्छा एक और चीज बताता हूँ, ये ना +1 में आपको ड्राइव होगी, जैसे फॉर्मूले ये वाला फॉर्मूला आपको +1 की क्लास में ड्राइव करवाया जाएगा, 10th में इसका ड्राइव नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, ये फॉर्मूला तो सबसे इजी है ना, मैं यहाँ पर लिखता हूँ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसे इक्वेशन नंबर दे दिया मैंने 1। मैं इक्वेशन नंबर 1 को मैं sin स्क्वायर के साथ डिवाइड कर देता हूँ, देखते हैं क्या बनेगा। 1/sin स्क्वायर डिवाइड बाय sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय sin स्क्वायर थीटा, बोथ साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को भी राइट हैंड साइड को भी, प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय sin स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड के दोनों टर्म्स हो गए, ओके। राइट हैंड साइड का रह गया 1/sin स्क्वायर थीटा, मैंने कर दिया ना, दोनों साइड्स को कर दिया, बैलेंस कर दिया। sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा कट हो गया, 1 आ गया, प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। आप इसे लिख सकते हो cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा की cot थीटा होल स्क्वायर लिख सकते हो, ऐसे बाहर निकाल कर, तो प्रॉब्लम तो नहीं बचे, ओके। इक्वल्स टू, देखो आप इसे ऐसे लिख सकते हो 1/sin थीटा की होल स्क्वायर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। मैंने 1 की भी स्क्वायर ओवरऑल निकाल दी, क्योंकि 1 की पावर जितनी मर्जी कर लो 1 ही रहेगा।
ओके 1 प्लस cos ओवर sin tan cot theta cot थीटा cot थीटा स्क्वायर ये स्केयर ओवरऑल बाहर लगेगा। तो मैंने आपको पहले बताया था कि आप सेंटर में भी लगा सकते हो, मैंने सेंटर में लगा लिया इक्वल्स टू 1 ओवर sin नो कोसेकंड कोसेकंड थीटा ओवरऑल बाहर क्या लगेगा स्केयर। आप सेंटर में लगा सकते हो इसे, यस सर तो cot उधर चला जाएगा ऐसा माइनस का बन जाएगा। तो आपके पास बना क्या कोसेकंड थीटा कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस माइनस दूसरी तरफ cot गया तो माइनस cot स्क्वायर थीटा बनेगा। नेक्स्ट इक्वल्स टू 1 आप इसे चेक करो कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 वो मैंने प्रूव कर दिया ना। कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यस बेटा सर ये पाइथागोरस थ्योरम से भी प्रूव हो सकता है। पाइथागोरस थ्योरम से हम करेंगे नहीं क्योंकि +1 में आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसमें फॉर्मूला ड्राइव होगा कि आपने ये ड्राइव कैसे करना है, ठीक है। तो आपने ये फॉर्मूला अब याद रखना है। एक बार साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा प्रूफ लेना है तो मैं आपको बाद में दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने ये ड्राइव कर दिया इस फॉर्मूले की हेल्प से, और मैं ये भी इसकी हेल्प से मैं ये भी फॉर्मूला ड्राइव कर सकता हूँ। कैसे बोथ साइड में कॉस स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास ये वाला फॉर्मूला है। बट आपने क्या करना है, आपके पास पेपर में ड्राइव नहीं पूछा जाएगा, आपको सीधा ये प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। तो सीधा ये रखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्योंकि मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में इसे यूज करना है, प्लीज नोट डाउन बेटे। Now students, we will solve the fifth question of part number 1। ध्यान से देखो बेटे, आपके पास है क्या, इसी चीज को जो आपको दिया गया है इसे आप रिराइट करोगे आंसर में, ठीक है। आंसर शीट पर दोबारा रिराइट कर दिया। इसके बाद इक्वल्स टू, देखो डिवाइड में क्या है, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, ये क्या है आपके पास थीटा, ये क्या है थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो मैं इसकी जगह सीधे 1 लिख सकता हूं, मैंने सीधे 1 लिख दिया। बट इसका रीजन भी देना पड़ेगा, साइड में लिख देना, आपके पास मार्जिन पड़ा होता है ना, वहां पर लिख देना बिकॉज का सिंबल है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एग्जामिनर को पता चल जाएगा। 5 का 5 आ गया आपके पास। आप इसे लिख सकते हो पहले तो cos 60 डिग्री की होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम, ये 4 बेटे मल्टीप्लाई हो रहा है सीकेंट स्क्वायर 30 के साथ, लास्ट बेंच 4 टाइम सीकेंट स्क्वायर 30, 4 सीकेंट 30 की होल स्क्वायर माइनस tan की tan 45 की होल स्क्वायर, ये अलग है बेटा, ओके इक्वल्स टू 5 का 5 आ गया आपके पास। अच्छा cos 60 कितना होता है 1/2 1/2 का स्क्वायर 1/2, ये होल स्क्वायर एलटी आ जाएगा जो ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता बॉयज, ओके प्लस 1/2 4। अच्छा मुझे सीकेंट 30 तो पता नहीं, बट मुझे cos 30 पता है। cos 30 क्या होता है 3/2 3/2 ओके, √3/2 होता है cos 30। cos का उल्टा क्या है मेरे पास सीकेंट, तो क्या बनेगा 2/√3 2/√3 का स्क्वायर √3, स्केयरिंग वैसी आ जाएगी माइनस tan 45 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर। अच्छा नीचे वाला 1 अभी लगाने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है, ठीक है। यहां तक छोड़ो। 5 1/4 1/2 की स्क्वायर होल स्क्वायर है तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 1/4 बन जाएगा, प्लस 4 एलटी आया 4/3 पहले 2 की स्क्वायर होगी 4 फिर √3 की स्क्वायर होगी, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएंगे, 3 आ गया आपके पास, माइनस 1 की स्क्वायर 1
ओके बेटे, नेक्स्ट। नीचे इसके कुछ भी नहीं है तो 1 तो है। 5 1 का 5, 4 1 का 4 प्लस 4 4 जा 16 16 डिवाइड बाय 3 माइनस ये यहाँ पर 1 लगा सकते हैं। 3 1 जा 3 माइनस माइनस 1 1। अच्छा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है 1 के, तो क्या लगा सकते हैं 1। आगे आप एलसीएम ले लोगे। 12 एलसीएम क्या आएगा 12। एलसीएम लेकर पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर। यस सर प्लीज नोट डाउन। यस सर लिसन केयरफुली लॉजिक। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इजी क्वेश्चन है। 2 tan 30 क्या होता है 1 बाय रूट 3 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 tan स्क्वायर। आपने लिखना है तो चाहे ऐसे लिख लो, पहले स्क्वायरिंग बाहर निकाल दो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में कर दो 2 1 बाय रूट 3 डिवाइड बाय 1 प्लस tan 30 क्या है 1 बाय रूट 3 होल स्क्वायर एज इट ही आएगा। अंडरस्टैंड। 2 का 2 देखो, 2 के नीचे 1 लगा दिया। 2 1 का 2 रूट 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया रूट 3 अच्छा 1 प्लस देखो 1 की स्क्वायर 1 रूट 3 की स्क्वायर 3 3। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा सकते हो बच्चे। 2 बाय रूट 3 एडिट आ गया आपके पास। अच्छा आगे देखो, ये 3 एलसीएम आ गया। 3 एंड 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा। एलसीएम को नीचे वाले के साथ क्या करेंगे डिवाइड। 3 आंसर आएगा, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। 3 1 जा प्लस एलसीएम को क्या करेंगे नीचे वाले के साथ डिवाइड। 1 आंसर आया, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करो 4 by 3 तो 2 बाय रूट 3 4 बाय 3 2 बाय रूट 3। देखो ये 4 बाय 3 है, रेसिप्रोकल हो जाएगा 3 बाय 4 बन जाएगा। 3 बाय 4 2 पर कटिंग हो जाएगा। 2 पर गया 1 2 पर गया 2 तो 3 बाय 2 रूट 3 आ गया मेरे पास। एक 2 ये बचा, एक रूट 3 ये बचा मेरे पास। अच्छा ये आपके पास आंसर आ गया 3 बाय 2 रूट 3। ओके, आप मल्टीप्लाई कर दो इसे रूट 3 के साथ ऊपर, रूट 3 के साथ नीचे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे पास प्रॉपर्टी है, अगर मेरे पास इसी नंबर को मैं किसी भी नंबर के साथ ऊपर नीचे से सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 रूट 3 तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई रूट 3 को रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 3 रूट 3 स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएंगे, 3 एंड 3 कैंसिल हो गए। मेरे पास बचा क्या रूट 3 बाय 2 आया मेरे पास। ओके, बट आपकी बुक पर आंसर क्या दिया हुआ है, जहाँ तो आपके पास है sin 60 cos 60 tan 60 sin 30। ये किसकी वैल्यू होती है cos 30 sin 60 ये वैल्यू होती है मेरे पास sin 60 की भी वैल्यू होती है और किसकी होती है cos 30 और cos 30 की भी यही वैल्यू होती है। बट आपकी बुक पर जो मेंशन है sin 60 है। यस, ये सही है आपका आंसर। cos 30 इसमें गिवन नहीं है, ठीक है। अगर गिवन होता तो आप इसे भी चूज कर लेते, अगर बोथ होते तो बोथ आप लगाने पड़ते, ए एंड बी देता। सो प्लीज नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, हमें बोला है sin 2a equals to 2 times sin a। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a मतलब एंगल, एंगल की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। एंगल की वैल्यू क्या हो सकती है? देखो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन है 0 डिग्री,
सेकंड ऑप्शन है 30 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है 45 डिग्री, फोर्थ ऑप्शन मतलब डी ऑप्शन है आपके पास 60 डिग्री। मैं देखो चेक कर देख लेता हूं। मुझे पता है अगर मैं यहां पर एक को 0 डिग्री लूंगा, इसको भी आईडी कर दिया साइन 0 डिग्री, तो साइन 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, 2 का 2 साइन 0, ठीक है 0 आ जाएगा, साइन 0 2 0 का, इट मींस 0 इक्वल टू 0 हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो रहा है, किस पर हो रहा है? ऑप्शन 1 पर 0 डिग्री पर हो रहा है। तो मेरा राइट आंसर हो गया 0 डिग्री। किसी और भी एंगल पर अगर मैं चेक कर देखता हूं तो आंसर मेरा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आना चाहिए, पर आएगा नहीं। आप चेक कर देख सकते हो, डिफरेंट आंसर देगा आपको। ठीक है बेटे, प्लीज नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, आपका सेकंड सम रह गया था, आप सेकंड भी क्वेश्चन देख लो। आंसर में इसको रीराइट कर देना ऐसे ही। आपको अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आता है, आपने आंसर चूज करना है, कोई ऐसे नहीं करना 1 2 3 कर ऑप्शन को चूज करना है, आपने उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले। मतलब आपको पहले क्वेश्चन पेपर पर इसे आंसर शीट पर इसे राइट करना पड़ेगा, उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा, फिर अब ए बी सी डी में से आंसर एक चूज करना है आपने। सबसे पहले इसे रीराइट कर लेना आंसर शीट पर, एंड 1 माइनस tan 45 की होल स्केयर लिख लेना, स्केलिंग मैंने बाहर निकाल दी है, एंड उसके बाद 1 प्लस tan 45 की होल स्केयर लिख लेना है ऐसे। ओके आगे चलो, 1 माइनस tan 45 क्या होता है? 1 होता है ना, 1 स्केयर, नीचे 1 प्लस tan 45 1 स्केयर। अच्छा 1 माइनस 1 की स्केयर मतलब 1 मल्टीप्लाई 1 एडिटी 1 प्लस 1 नीचे आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 बाय एनीथिंग, 0 के ओवर कुछ भी हो तो आंसर हमेशा क्या आता है? 0 ही आता है। मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी पिछली वीडियो में, तो वहां से भी आप देख सकते हो आंसर आपका क्या आ गया 0 डिग्री। बट आपको बुक में क्या दिया हुआ है? बुक में आपको ऑप्शन है tan 90, ए ऑप्शन है tan 90 डिग्री, बी 1, सी sin 45, डी 0। सो क्या आंसर है इनमें से? 0 कौन सा आंसर है? डी। आपने कैसे लिखना है? डी 0, आपका ये आंसर है। बट आप इसे सीधा नहीं बता सकते, आप इसको आप क्या करना पड़ेगा, आपको इस सॉल्व भी करना पड़ेगा। प्लीज नोट डाउन। ओके बेटा, आप इसे सॉल्व करने जा रहे हो, क्या करोगे? पहले एलईडी राइट कर लेना है आपने। 2 का 2 tan 30 क्या है आपके पास? 1 बाय √3। ओके, तो स्केलिंग तो नहीं है हमारे पास। ओके एलईडी छोड़ देंगे, 1 माइनस पहले इसे लिखेंगे tan 30 की होल स्केयर लिखेंगे। ओके 2, देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो मैं 1 लगा सकता हूँ, 2 1 का 2, ये आया आपके पास बेटे 2, √3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, √3 आया। मैं रूट बोलता हूँ 1 माइनस tan 30, 1 ओवर √3 की होल स्केयर आया, 2 बाय √3, 1 माइनस 1 की स्केयर, √3 की स्केयर, नीचे आया 1, 2 बाय √3 एडिट 3 and 1 का एलसीएम 3 आएगा बच्चे। ओके 3 minus 1, ये इंपॉर्टेंट है बेटे, यहाँ पर ही आपकी गड़बड़ होगी। आपने क्या करना है? एलसीएम लेने के बाद एलसीएम को करना है डिवाइड डिनोमिनेटर के साथ, नीचे वाले के साथ। तो आंसर क्या आया? 3 आया, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 का 3, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, एडिटिव लगा देना है आपने। एंड फिर से एलसीएम को, एलसीएम ये है हमारे पास 3,
तो एलसीएम को नीचे वाले के साथ डिवाइड करना है, नेक्स्ट फ्रैक्शन के नीचे कौन है, डिनोमिनेटर देखो यहाँ से 3 है, 3 को 3 के साथ डिवाइड किया 1 आंसर आएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 2 बाय रूट 3, 3 माइनस 1 बाय 3। ओके, ये मेरा रफ वर्क है, मैं यहाँ से हटा रहा हूँ इसे। 2 बाय रूट 3 ऐड किया है बेटे, ऊपर जो भी नंबर है चाहे फ्रैक्शन है चाहे सिंपल नंबर है, आपने कुछ भी नहीं करना, उसे एज इट छोड़ देना है। और जो मेरे पास नीचे जो फ्रैक्शन है, अगर फ्रैक्शन ना होती 2 बाय 1 होता या सिंपल 2 होता तो मैं नीचे 1 लगा सकता था यहाँ पर, ठीक है, तो इसे रेसिप्रोकल करना था। और अब मेरे पास 3 है यहाँ पर, कोई बात नहीं, 3 बाय 2 बन जाएगा, तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, 3 बाय रूट 3। या तो अगर आपको ये आंसर दिया हुआ है ठीक है, अदरवाइज 3 बाय रूट 3, आप बेटे रूट 3 को ऊपर एंड नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के साथ। रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और रूट 3 के साथ डिवाइड कर दिया, बेटे ये बैलेंस हो जा रहे हैं, इसलिए मैं कर सकता हूँ। आपस में इसको कटिंग कर सकता हूँ ना, गैप कर सकता हूँ, पर मैं कटिंग करूंगा नहीं क्योंकि मुझे चाहिए अभी, अपनी ओर से लगाया है। तो मेरे पास बना है 3 रूट 3 को रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 3 आएगा। ओके, देखो ये 3 को 3 के साथ कटिंग कर देना है, तो आपके पास बचा क्या, रूट 3। अब ऑप्शन देखेंगे हमारे पास, ऑप्शन कौन से बन रहे हैं। ऑप्शन आपके पास है cos 60, बी ऑप्शन है sin 60, सी आपके पास है tan 60, सही है, tan 60, डी आपके पास है sin tan 60। 30। वेरी गुड बेटा, आपके पास आंसर यही आ रहा है tan 60, क्योंकि इसी की वैल्यू रूट 3 होती है, अदर्स की वैल्यू अलग अलग है, डिफरेंट आएगी, ठीक है। आपको वैल्यू चार्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज सारी कैसे याद रखनी है, कैसे करवानी है, मैं पिछले वीडियो लेक्चर में डिटेल से बता चुका हूँ, ठीक है, आपने उसको कर लेना है। और इसका आंसर क्या आएगा, सी आंसर आएगा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, इक्वल टू tan 60 लिख देना, और इसके नीचे करके क्या डी लिखोगे, सी है, सी है आपके पास, सी लिखोगे, सी क्या है ऑप्शन, tan 60 डिग्री। ये वे है आपके करने का, अंडरस्टैंड बेटा, प्लीज नोट डाउन। ओके बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आपके पास ऐसी एक एग्जांपल भी है, एग्जांपल आपने सॉल्व करनी है, मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ। जो कुछ भी दिया गया है आप उसको उठाएंगे और फाइंड आउट कर लेंगे, जो भी कह रहा है। मुझे कह रहा है कि a प्लस बी का जो भी एडिशन, a एंड b का जो भी एडिशन है 0 से बड़ा है, 0 डिग्री से, एंड 90 डिग्री से छोटा है, मतलब दोनों का सम अक्यूट है, एंड a ग्रेटर देन है b के, फाइंड a एंड b, ठीक है। मुझे सिर्फ इतना देखना है कि फाइंड करना है a एंड b, इनसे मेरा कोई भी अभी लेना देना नहीं है, ठीक है। क्या करेंगे, आंसर में जाओ, जो चीज आपको गिवन है पहले तो वो उठानी पड़ेगी, tan a प्लस बी इक्वल्स टू रूट 3, पहले तो ये गिवन है। आपने क्या करना है बच्चे, आपने लाइन लगा देनी है यहाँ पर ऐसे करके। सेकंड जो स्टेटमेंट आपको है, tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1 बाय रूट 3, एक आपको बेटे ये गिवन है, tan a प्लस बी, मैं एज ही लिखूंगा, बट मेरे पास tan कितने की वैल्यू रूट 3 होती है, 60 की, तो आप इसकी जगह लिख सकते हो यहाँ पर tan 60 डिग्री, ठीक है, एंड tan a माइनस बी एज ही आ गया आपके पास 30 डिग्री, ये आएगा tan 30 डिग्री, इसकी जगह आप लिख सकते हो tan 30 डिग्री। ओके बेटा, अब ध्यान से देखना ये स्टेप बस। देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है,
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड राइट हैंड साइड है मेरे पास, tan tan की इक्वल है। इट मींस एंगल एंगल के इक्वल होगा। ऑब्वियसली अगर दोनों मेरे पास इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, tan tan की इक्वल है, मुझे दिख रहा है, इट मींस एंगल क्या होगा, एंगल के इक्वल होगा। एंगल क्या है इसका, a plus b a plus b equal to this 60. implies symbol is known as a, this this implies a plus b equals to 60 degree। ये सिंबल आपके लिए कंपल्सरी है करना। यहाँ पर बेटे इक्वल टू मत लगाते जाओ। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर इक्वल टू लगा देते हैं, यहाँ पर इक्वल टू नहीं बेटे, यहाँ पर इक्वल टू नहीं आएगा आपके पास। एज इट इज आप देखो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू right hand side राइट हैंड साइड, tan equals to tan, ऑब्वियसली एंगल क्या होगा भाई, a plus एंगल के इक्वल होगा। अगर मैं कंपेयर करूंगा तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। दिस इंप्लाइज a minus b equals to 30 डिग्री। इसे इक्वेशन नंबर देंगे 1, इसे इक्वेशन नंबर देंगे 2 देंगे। और मैं क्या करूंगा, इस a एंड b को सॉल्व करूंगा, वहां साइड पर कर देता हूं। ये कंडीशन अभी रहने देता हूं क्योंकि आपको अगर देखनी पड़ेगी देख सकते हो, ठीक है। क्या करोगे, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। मैं शॉर्ट करके ऐसे इक्वेशन लिख देता हूं, आप भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे करोगे, अगर मैं वो लॉग मेथड 1 को और 2 को मैं ऐड कर दूं तो सॉल्व हो सकता है कुछ। ऐड, दिस इंप्लाइज ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 2 भी लिख सकते थे। अच्छा, 1 को 2 के साथ ऐड करना है, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड करूंगा और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड करूंगा। देखो बेटे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी, a plus a plus b, a plus b, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, प्लस a माइनस b। इसकी राइट हैंड साइड 60 डिग्री, दूसरे की 30 डिग्री है। यहां तक समझ आया बेटे? मैं रिपीट कर देता हूं, ऐड करने लगा हूं 1 एंड 2 को, तो लेफ्ट में लेफ्ट साइड में ऐड करूंगा एंड राइट में राइट हैंड साइड ऐड करूंगा। देखो b के साथ ये b कैंसिल नहीं हो जाएगा, 2a एक प्लस का b है एक माइनस का b है, तो मेरे पास बचा क्या, 2 टाइम a इक्वल्स टू 90 डिग्री, a equal 45 a इक्वल्स टू 90 डिग्री डिवाइड बाय 2, मेरे पास आ गया 45 डिग्री आया। 41 अच्छा, मेरे पास क्या है, अब a की वैल्यू 45 में या तो a 1 में पुट करूंगा या 2 में, चाहे मैं 2 में, वो मेरी मर्जी है। अगर मैं पुट कर देखूं यहां पर, पुट a equals to 45 डिग्री इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या बनेगा, 1 ये रही मेरे पास, 45 प्लस 45 आ जाएगा a की जगह, प्लस b b इक्वल्स टू 60 ये आपके पास 60 है, सॉरी मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर a इक्वल्स टू 45 फिल करना है, आपने पुट करना है किसमें, 1 में, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 45 प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री आ गया। देन b इक्वल्स टू 60 आइडेंटिटी रहेगा, ये उधर जाकर ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि आगे कोई सिंबल नहीं है, तो प्लस का तो है, माइनस 45 डिग्री। b इक्वल्स टू क्या आया, 15 डिग्री आया आ गया आपके पास। ओके बेटा, और लास्ट में क्या करना है आपने, जो आंसर लिखना है, देयरफॉर, ये सिंबल है बेटे देयरफॉर का, a इक्वल्स टू 45 एंड b इक्वल्स टू
50। देखो ये कंडीशंस भी अप्लाई हो रही है इस पर। ए क्या है, बड़ा है बी से, ए तो बड़ा ही है, तो दोनों का जो सम है, एडिशन है, 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है। Yes, ये कह रहा है yes, दोनों का सम 60 बन रहा है और 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है। मैंने ए एंड बी फाइंड आउट करने थे, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है, सो प्लीज नोट डाउन। एंड आज के लिए बेटे आपका इतना ही काफी है। एंड नेक्स्ट लेक्चर में मैं 8.3 डिस्कस करूंगा आपके साथ। आपने इसको अच्छी तरह से ना रिवाइज कर लेना है। आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरा ये वीडियो लेक्चर आप दोबारा देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच।